हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों CT 10+2 CT ग्रेजुएशन क्लास 8 आपकी रहने वाली है, जहां हम टॉप 50 प्रश्न देखते हैं। और आज की क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहां से आपको सीधे सीधे आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आपकी क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, लंबी क्लास रहेगी। काफ़ी सारे प्रश्न आज हम यहाँ से कवर करेंगे। हिंदी इंग्लिश जीके के काफ़ी प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो अगर आपके पास अच्छे से टाइम है तभी आप क्लास देखें, वरना अभी क्लास छोड़ दें। अच्छे से तरीके से देखोगे तभी आपकी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। PDF आपको पता है इन सबकी डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, वहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको PDF मिल जाती है। साथ ही जिसको CT 10+2 CT ग्रेजुएशन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, प्ले स्टोर पर जाएं, डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाएं, वहाँ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके रविवार को शाम को 7 बजे डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपका टेस्ट होने वाला है। डेनियल क्लासेस की ऐप पर टेस्ट होगा, शाम को 7 बजे फ्री लाइव टेस्ट चलेगा। फर्स्ट टेस्ट सभी के लिए फ्री रहेगा, फ्री लाइव टेस्ट है, सभी को टेस्ट देना है। जो अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छे नंबर लेकर आएंगे, उन सब का नाम मैं यूट्यूब पर भी बताऊंगा कि ये स्टूडेंट है जिन्होंने अच्छे से मेहनत की, अच्छे से नंबर लेकर आए हैं। ये जो आपका टेस्ट होगा, जो आपकी क्लासेज चल रही हैं, इसी में से 50 प्रश्न बनेंगे, उनमें से आपका टेस्ट हो जाएगा। तो अच्छे से आपको संडे को डेनियल क्लासेज की ऐप पर टेस्ट देना है। अभी डेनियल क्लासेज की ऐप डाउनलोड कर लें ताकि टेस्ट देने में आपके दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हरा रंग किस शैली में प्रधान रंग रहा है? हरा रंग किस शैली में प्रधान रंग रहा है? बूंदी शैली में प्रधान रंग रहा है। देखो इसको ऐसे याद रखना, बूंदी मतलब बूंद से ध्यान रखना। जैसे ही पानी की बूंद गिरेगी सब कुछ हरा भरा हो जाएगा, सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब एकदम खिल जाएंगे ढंग से, सब कुछ चारों तरफ हरियाली हो जाएगी। और इसी में मोर नाचने लग जाएंगे। तो जैसे ही बूंद गिरेगी, बूंद का मतलब बूंदी से ध्यान रखना, जैसे ही बूंद गिरी सब कुछ हरा भरा हो गया, पशु पक्षी सब एकदम हरे भरे हो गए, मोर नाचने लग गए। तो इससे क्या सीखोगे? हरा रंग की शैली का प्रधान है बूंदी शैली का। साथ साथ इससे ध्यान रखना, पशु पक्षियों व जानवरों का चित्रण किस शैली में मिलता है? बूंदी शैली में मिलता है। वर्षा में नाचते हुए मोर की शैली की विशेषता है, बूंदी शैली की विशेषता है। कैसे ध्यान रखा हमने ध्यान रखा कि बूंद गिरी और सब कुछ हरा भरा हो गया, मोर नाचने लग गए, पशु पक्षी मोर सब नाचने लग गए। तो इससे आपको ध्यान रखना है। एक साथ 3 प्रश्न आपके यहां से याद होंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कि पोथी खाना संग्रहालय स्थित है। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ है? पोथी खाना संग्रहालय हमारे जयपुर में स्थित है। कहाँ है? जयपुर में स्थित है। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने की थी। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। 18 नवंबर मतलब अभी 18 नवंबर 2022 को जयपुर का 295वां स्थापना दिवस हमने मनाया है, ये आप ध्यान रखोगे। अच्छा, पोथी खाना संग्रहालय जयपुर में है। यहाँ से और भी प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी पूछे तो हमें उत्तर देना है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। फिर आपसे पूछेगा कि अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। एक पूछा जाता है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है, जोधपुर में स्थित है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। तो ये जो प्रश्न मैंने बताए हैं रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में सीधे सीधे आपको मिलेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सारा सब कुछ हम देखते हुए चलेंगे। देखो जितनी मेहनत आपके लिए मेरे द्वारा कराई जा रही है, थोड़ी सी आपको करनी है। करना क्या है? जैसे ही वीडियो दिखे, डेनियल क्लासेस का वीडियो दिख गया, हाथों हाथ शेयर कर दिया। आप एक चीज़ नोटिस करना, एक चीज़ आप देखना कि आपने इतनी क्लासेस देखी होंगी, इतना सारा सब कुछ देखा होगा।
आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा प्रमोशन किए जाते हैं, कितने वो प्रमोशन करते हैं, कितनी टीम होती है। हिंदी अलग पढ़ा रहे हैं, जीके अलग पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश अलग पढ़ा रहे हैं। आपके डेनियल क्लासेज जी एक ऐसा चैनल है जहाँ पर एकमात्र सारा सब कुछ मेरे द्वारा ही करवाया जाता है। आपको पता है साथ में गवर्नमेंट जॉब करना, उसके साथ साथ पढ़ाना कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। तो आपके लिए जितने एफर्ट मैं कर रहा हूँ, हल्के से एफर्ट आपको करने हैं। जैसे ही वीडियो दिखा उसको शेयर कर दिया, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। देखो आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ज़्यादा मेहनत मेरे द्वारा करवाई जाएगी, उतने और अच्छे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे मिलेंगे वो मैं इसी तरह आपको करवाता रहूँगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर जरूर किया करें। राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? कोफ्तगिरी के लिए तो अलवर और जयपुर प्रसिद्ध हैं। कोफ्तगिरी के लिए प्रसिद्ध हैं, अलवर जयपुर प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन तीसरा होगा, अलवर और जयपुर कोफ्तगिरी के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ से 5-6 प्रश्न है जो एग्जाम में बनते हैं, उनको अच्छे से रट लो। थेवा कला प्रसिद्ध है, थेवा कला प्रतापगढ़, थेवा कला प्रतापगढ़, थेवा कला प्रतापगढ़। ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लू पोट्री हाथों हाथ नाम आना चाहिए जयपुर। ब्लू पोट्री जयपुर, प्रसिद्ध कौन? कृपाल सिंह शेखावत। तो ब्लू पोट्री का नाम आ गया जयपुर, थेवा कला का नाम आ गया प्रतापगढ़। ऐसे अजरक प्रिंट का नाम आ गया बाड़मेर, अजरक प्रिंट बाड़मेर, अजरक प्रिंट बाड़मेर। टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद, टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद, टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद। ऐसे ही काष्ठ कला पूछ ले, बस्सी चित्तौड़गढ़, काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़गढ़। तो ये 5 प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होते हैं, वापस देखते हैं। थेवा कला प्रतापगढ़, ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लू पोट्री जयपुर। अजरक प्रिंट की बात करेंगे बाड़मेर, अजरक प्रिंट बाड़मेर। टेराकोटा मोलेला राजसमंद, काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़गढ़। तो ये प्रश्न मोस्ट रिपीटेड बार बार पूछे जाते हैं, इन सबको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि चौरी कर की प्रकृति थी। राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न है कि चौरी कर की प्रकृति क्या थी, आपको बताना है। चौरी कर की क्या प्रकृति थी, इसमें हम बात करेंगे ऑप्शन द सही होगा। चौरी कर का मतलब जब पुत्री के विवाह किया जाएगा तब उनसे कर लिया जाएगा। मतलब राव कृष्ण सिंह ने पुत्री के विवाह पर कर लेना शुरू कर दिया था और किसानों ने क्या किया, अपनी पुत्री की शादी करना ही बंद कर दिया था। तो पुत्री के विवाह पर जो 5 रुपए का टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, उसे ही चौरी कर कहते हैं। ऑप्शन द, और राव कृष्ण सिंह चौरी कर लेकर आया था। एक इनका कर था जो एग्जाम में कई बार पूछते हैं, उत्तराधिकार शुल्क जिसे हम कहते हैं, तलवार बंधाई जिसे हम कहते हैं, ये राव पृथ्वी सिंह लेकर आया था। उत्तराधिकार शुल्क लेना शुरू कर दिया था। जैसे ही कोई शासक बनेगा उसे उत्तराधिकार शुल्क उस शासक को देना पड़ेगा, मतलब तलवार बंधाई कर देना पड़ेगा। कौन लेकर आया? राव पृथ्वी सिंह ये लेकर आया था। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखना आपको। अगला है कि राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की कंजर ऐसी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है। कंजर ऐसी जनजाति है जो मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है। एक सहरिया जनजाति का पूछ लेते हैं कई बार, जो आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है। सहरिया जनजाति कहाँ मिलेगी? बारा वाले क्षेत्र में मिलेगी। गरासिया सिरोही में मिलेगी, गरासिया सिरोही में मिलेगी। 1-2 प्रश्न और, जैसे मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। एक प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था कि बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? ये सांसी जनजाति की शाखाएं हैं। सांसी जनजाति कहाँ मिलेगी? सांसी जनजाति तो हमें भरतपुर के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। सांसी जनजाति भरतपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। अगला है कि बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बम रसिया अलवर व भरतपुर का है। बम रसिया अलवर व भरतपुर का है। भरतपुर की बात करें,
ब्रज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का प्रसिद्ध है। भोजन थाली मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का प्रसिद्ध है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ शीत ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं, कहाँ है? भरतपुर में है। और ये नमभूमि क्षेत्र में भी आता है, रामसर साइट में भी आता है। लोहागढ़ का किला अजय दुर्ग जिसे कोई नहीं जीत पाया, कहाँ है? भरतपुर में है। और हम बात करेंगे खानवा का युद्ध जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 रूपवास तहसील भरतपुर गंभीर नदी के किनारे भरतपुर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भरतपुर से संबंधित कुछ प्रश्न जो कई बार रिपीट होते हैं, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें मारवाड़ दे रखा था। दांडिया प्रसिद्ध है। शेखावटी का चंग, ढप, कच्ची घोड़ी ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? शेखावटी के प्रसिद्ध हैं। चंग हो गया, ढप हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया, गिंदड़ नृत्य हो गया, शेखावटी के प्रसिद्ध हैं। और जालोर का क्या प्रसिद्ध है? जालोर का तो ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जोधपुर के महाराजा तो तख्त सिंह थे। जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह थे। ऑप्शन से देखो 1857 की क्रांति अगर आप चाहते हो कम समय में आपकी कवर हो जाए, अच्छे से हो जाए, आपके सीईटी एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग हो जाए, आप YouTube पे सर्च करें 1857 की क्रांति, डेनियल क्लासेस का वीडियो आएगा। लाखों लोगों ने वो वीडियो पहले देखा हुआ है। वीडियो आप देखें, 15-20 मिनट का शायद वो वीडियो है, मेरे हिसाब से इतना ही है, 15-20 मिनट का वीडियो है, जिसमें आपके 1857 की क्रांति सारी कंप्लीट हो जाएगी। जो जो एग्जाम में पूछा जाएगा सारा आपके वहाँ कवर हो जाएगा। एक 1857 की क्रांति का है, एक राजस्थान का एकीकरण का है, और दोनों काफ़ी कम समय में मैंने करवाए हुए हैं। तो आप वहाँ से 1857 की क्रांति अच्छे से कवर कर लो, कम समय में आपके सारा सब कुछ हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत का संबंध कहाँ से था? मोतीलाल तेजावत जिन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, जिन्हें हम बाऊजी भी कहते हैं, इनका संबंध एक ही आंदोलन से है। एक ही आंदोलन जिसे हम भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा से, एक ही आंदोलन। हम बात करेंगे मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन से सही होगा। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? 21 मांगे जिन्होंने रखी थी मोतीलाल तेजावत ही हैं। ऑप्शन फर्स्ट मोतीलाल तेजावत ही हैं। एक माणिक्य लाल वर्मा देर का है, जिनसे एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, पंछीड़ा गीत, माणिक्य लाल वर्मा। एक विजय सिंह पथिक ऑप्शन देर का है। विजय सिंह पथिक जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव के थे, जिनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। तरुण राजस्थान नवीन राजस्थान किसकी हैं? विजय सिंह पथिक की हैं। हमारे देश को पहला झंडा गीत देने का श्रेय किसे जाता है? विजय सिंह पथिक को ही जाता है। वोट आर द इंडियन स्टेट्स किसकी पुस्तक है? विजय सिंह पथिक की ही पुस्तक है, आपको ध्यान देना है। रूपाजी एवं कृपाजी शहीदों का संबंध किसान आंदोलन से है। रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन से हैं? बेंगू किसान आंदोलन से हैं। रूपाजी व कृपाजी का संबंध तो ऑप्शन फर्स्ट बेंगू किसान आंदोलन जो चित्तौड़ में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन था? राम नारायण चौधरी था। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन अच्छे से रटना, वहाँ से कई बार प्रश्न पूछते हैं। बिजोलिया अच्छे से कवर करके जाना, वहाँ से प्रश्न पूछते हैं। एक गोविंदगिरी आप अच्छे से करके जाना, वहाँ से प्रश्न पूछते हैं। जैसे संप सभा का प्रश्न पूछ लेते हैं। संप सभा 1883 सिरोही, वहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है, मानगढ़ हत्याकांड कहलाता है, वहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये ध्यान रखना। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। ध्यान देना, ये संग्राम सिंह सेकंड है जिन्होंने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी बनाई थी और वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जो वेदनाथ मंदिर है, इसकी प्रशस्ति को हम वेदनाथ प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। जिसके रचयिता कौन है? कमेंट बॉक्स में चलो मैं ही बता देता हूं। इसके रचयिता रूप भट्ट हैं। वेदनाथ प्रशस्ति के रचयिता रूप भट्ट हैं। संग्राम सिंह सेकंड से 2-3 प्रश्न और बनते हैं। जैसे हुडा सम्मेलन की रूपरेखा किसने तैयार की थी?
संग्राम सिंह सेकंड ने ही तैयार की थी। हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा 17 जुलाई 1734 को हुआ था। आयोजन तो सवाई जयसिंह ने करवाया था, लेकिन अध्यक्षता की हम बात करेंगे तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो सहेलियों की बाड़ी और वैद्यनाथ मंदिर, इन दोनों का निर्माण संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। उदयपुर में ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। उदयपुर जिसे हम झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। उदयपुर हमने बात करेंगे 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया। ये जो उदयपुर शहर है इन्होंने इसलिए बसाया क्योंकि ये गिरवा के कारण सुरक्षित था। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। और ये जो क्षेत्र है तश्तरी नुमा है। एग्जाम में पूछ लेते हैं, ध्यान देना, ये क्षेत्र तश्तरी नुमा है। अगला है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस तो हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। ध्यान देना, एग्जाम में आने वाला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, जिसकी थीम क्या है? समानता जिसकी थीम है। तो 1 दिसंबर ध्यान रखना एड्स दिवस। 2 दिसंबर हम बात करेंगे कंप्यूटर डे। 5 दिसंबर हम बात करेंगे मृदा दिवस। 5 दिसंबर को क्या है? मृदा दिवस। मृदा दिवस को ऐसे ध्यान रखना, अपने हाथ में हमने लिए मृदा, मिट्टी ले ली और मिट्टी को ऐसे हम गिरा रहे हैं और मिट्टी एकदम ठंडी है। तो ठंडी मिट्टी कब होगी? दिसंबर के महीने में होगी। और पूरे हाथ में से ऐसे गिरा रहे हैं तो ये 5 उंगलियां हो गई। 5 उंगलियों से ध्यान रखना 5 दिसंबर को मृदा दिवस हम बनाते हैं। देखो, माइंड को हमारे अगर थोड़ा सा भी हिंट मिल जाता है तो वो चीज़ें हम भूलते नहीं हैं। तो अपने माइंड को हल्के हल्के हिंट दिया करो, उससे क्या चीज़ें आपके याद होंगी। जैसे 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। एग्जाम में रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान देना। 16 सितंबर को ओजोन दिवस बनाया जाता है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान तो बिछवाल बीकानेर में स्थित है। काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। आफरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। ये प्रश्न से भी यहाँ से बनते हैं। काजरी जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी, आफरी जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना। और दोनों सन सिटी जोधपुर में है। कहाँ है? सन सिटी जोधपुर में स्थित, आपको ध्यान देना है। ये प्रश्न भी बनते हैं। तो काजरी भी ध्यान रखना, आफरी भी ध्यान रखना और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान भी आप ध्यान रखना। राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या हम कहते हैं? कपास को ग्रामीण भाषा में बणिया कहा जाता है। तो राजस्थान में कपास को हम ग्रामीण भाषा में बात करेंगे बणिया। ऑप्शन से हमारा सही होगा। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? कमला बेनीवाल थी। राजस्थान की प्रथम महिला कमला बेनीवाल, जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला। एक पूछते हैं कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह थी। सुमित्रा सिंह थी, ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था, तब राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे। साथ साथ आप ध्यान रखना। निम्न में अब देखो हिंदी की बात करेंगे। हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चंस हम देखेंगे और साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इनको हम कवर करेंगे। जैसे निम्न में से गरल का विलोम शब्द क्या होगा? हम गरल विष को बोलते हैं, तो इसका हम बात करेंगे अमृत हो जाएगा। अमृत बोल सकते हो। अमी, अमीय, सुधा, सोम, सुरभोग बोल सकते हो। अमी, अमीय, पीयूष, सुधा, सोम, सुरभोग। अमृत को क्या बोल सकते हो? अमी, अमीय, पीयूष, सुधा, सोम, सुरभोग आदि नामों से हम जान सकते हैं, आदि नाम बोल सकते हैं। तो इसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट हो जाएगा अमृत। एक देर का अधितैका। अधितैका क्या है? पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन तो अधितैका कहलाती है और पहाड़ के नीचे की समतल जमीन उपतैका कहलाती है। तो देखो कहाँ काम आएगा ये। एक तो वाक्यांश के एक शब्द में काम आ गया। पहाड़ के नीचे की समतल जमीन कहलाती है उपतैका, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन कहलाती है
अधितय का विलोम शब्द में काम आ गया। अधितय का विलोम शब्द बताओ, उपतय का, यहाँ काम आ जाएगा। एक स्थावर देर का है, स्थावर जंगम, स्थावर जंगम, स्थावर जंगम विलोम शब्द होता है। अगला पूछा है कि निम्न में से हंस का पर्यायवाची कौन सा है। हंस का पर्यायवाची शब्द बताना है। हंस को हम आत्मा बोलते हैं, कलहंस बोलते हैं, चक्रांग बोलते हैं, मराल बोलते हैं, मानसोक बोलते हैं, सूर्य भी बोला जाता है, सूर्य भी हम बोलते हैं। तो आत्मा, कलहंस, चक्रांग, मराल, मानसोक और सूर्य किसके पर्यायवाची शब्द हैं? हंस के पर्यायवाची शब्द हैं। देखो कोशिश किया करो कि आप मेरे साथ साथ ही बोल सको, साथ साथ रिपीट करो, ताकि साथ साथ आपके याद भी हों। तो हंस को क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं, आत्मा। कलहंस बोलते हैं, चक्रांग बोलते हैं, आत्मा, कलहंस, चक्रांग। मराल बोलते हैं, मानसोक बोलते हैं और सूर्य बोला जाता है। तो इसमें हम बात करेंगे, से हमारा सही होगा सूर्य। मयंक एक ऑप्शन दे रखा है। मयंक किसका पर्यायवाची शब्द होता है? चांद का होता है। राकेश, राकापति, शशि, शशांक, मयंक, इंदु, कलानिधि, शीतांशु, सुधांशु, हिमांशु। इंदु किसको बोलते हैं? चांद को बोलते हैं। निशा कर बोल सकते हैं, रजनी कर बोला जा सकता है। रजनी रात को बोलते हैं, रजनी कर चांद हो जाएगा, निशा कर चांद हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। एक पार्थ दे रखा है। पार्थ किसको बोलते हैं? पार्थ गांडीवधारी, सव्यसाची, गुडाकेश, धनंजय, अर्जुन को बोला जाता है। पार्थ, गांडीवधारी, सव्यसाची, गुडाकेश, धनंजय, अर्जुन को बोलते हैं। एक रजनी चर दे रखा है। देखो रजनी रात होती है, चर मतलब चढ़ने वाला, भ्रमण करने वाला। तो रजनी कर की हम बात करेंगे, राक्षस हो जाएगा। जैसे निशा रात होती है, तो निशाचर की बात करेंगे, राक्षस हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, निशा कर पूछे तो हम चांद करेंगे, ये ध्यान रखना। तमचर भी बोल सकते हैं राक्षस को, तमचर जो अंधेरे में रात को भ्रमण करने वाला राक्षस हो जाएगा। निम्न पर्यायवाची शब्दों में से सही युग्म चुनिए। तलवार, असी, असीलता, खड़ाग, कृपाण, करवाल। तलवार, असी, असीलता, हम बात करेंगे खड़ाग, कृपाण, करवाल, ये सारे तलवार के ही होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, असी, असीलता, खड़ाग, कृपाण, करवाल बिल्कुल सही है, फर्स्ट सही है। दूसरा देर का कि अकिंचन। अकिंचन हम गरीब को बोलते हैं। दुर्भिक्ष और सूखा तो अकाल को बोला जाता है, दुर्भिक्ष और सूखा अकाल को बोलते हैं। एक देर का कुट, कूट, कलश, कुंभ, कुट, तो ये भी गलत हो गया। तिरस्कार, अपमान सही है। वार, वासर तो हम दिन को बोलते हैं, तो फर्स्ट सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अगला है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंद्र देवेंद्र बोलते हैं, देव प्लस इंद्र से देवेंद्र बन गया, देव प्लस इंद्र देवेंद्र शब्द बन गया। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। देवेश बोल सकते हैं, देव प्लस ईश से देवेश बन गया, गुण संधि हो गई। सुरपति भी बोल सकते हैं, सचिपति भी बोल सकते हैं, सचिंद्र भी बोल सकते हैं, सुरेश भी बोला जा सकता है, देवराज बोल सकते हैं, अमरपति बोल सकते हैं, देवेंद्र बोल सकते हैं, पुरंदर बोल सकते हैं, वासव बोल सकते हैं, शक्र बोल सकते हैं, लेकिन राकापति नहीं बोल सकते। राकापति तो चांद को बोला जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ गलत हो जाएगा, बाकी तो तीनों सही थे। ऑप्शन फोर्थ इसमें पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो चौथा हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला पूछा है कि अजा का समानार्थी शब्द कौन सा है? समानार्थी शब्द अजा का बताना है। तो अजा का बकरी हो जाएगा। अजा, छागी, छेर, छेरी बकरी को बोलते हैं। अजा, छागी, छेर, छेरी बकरी को बोलते हैं। मेरे साथ साथ बोलो, रिपीट करो, साथ साथ क्लास में याद करने की कोशिश किया करो। अजा, छागी, छेर, छेरी किसको बोला जाता है? बकरी को बोला जाता है। अजा, छागी, छेर, छेरी बकरी। अजा, छागी, छेर, छेरी। अजा, छागी, छेर, छेरी बकरी हो जाएगी। निम्न में से कौन सा शब्द है जो सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अनेकार्थी शब्द का क्या मतलब होगा? जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है कि हाथी। देखो हाथी, करी, कुंजर, कुंभी,
दंती बोलते हैं, द्विज बोलते हैं, सारंग भी बोलते हैं। तो हाथी का तो है, हाथी का है। कोयल, कोयल को भी सारंग बोला जाता है। काक बोलते हैं, कलापी बोलते हैं, सारंग भी हम बोलते हैं। शरीर को नहीं बोलते, शरीर को नहीं बोला जाता। मोर को भी बोला जाता है, मयूर, केकी, कलापी, नीलकंठ, शिखी, सारंग। हम इसको मयूर को भी बोलते हैं, मयूर बोलते हैं, केकी बोलते हैं, कलापी बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं, शिखी बोलते हैं, सारंग बोलते हैं। शिखी जो है वो अग्नि को भी बोला जाता है, ध्यान देना। शिखी हम अग्नि को भी बोलते हैं और शिखी हम मोर को भी बोलते हैं। तो मोर के पर्यायवाची शब्द मयूर, केकी, कलापी, नीलकंठ बोल सकते हैं, शिखी बोल सकते हैं, सारंग बोल सकते हैं। तो इसमें शरीर नहीं है, बाकी तीनों सारंग के अनेकार्थी शब्द थे। अली और अली शब्द युगम का सही अर्थ आपको बताना है। अली, ई की छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा बताना है। देखो, अली बोल दो या आली बोल दो, दोनों में अगर छोटी ई की मात्रा है तो हम बोलेंगे भंवरे को बोला जाता है, भंवरा को बोलते हैं। अली, आली। अगर छोटी मात्रा है भंवरे को बोला जाता है। अली, आली बड़ी मात्रा है तो सखी को बोलते हैं। तो ध्यान देना, अली या आली में ई की छोटी मात्रा है तो भंवरा, बड़ी मात्रा है तो सखी हो जाएगा। हम बात करेंगे ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। मात्रा का ध्यान रखना, छोटी मात्रा भंवरा, बड़ी मात्रा सखी। और ऐसे ध्यान रख लेना कि सखी में भी बड़ी मात्रा ही आती है, सखी में भी बड़ी मात्रा ही आती है। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ब होगा, अनु प्लस स्थान बराबर अनुष्ठान बनेगा। देखो, संधि बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाई है, डेली क्लासेस की ऐप पर जाके देखें, दी बेस्ट संधि कराई अच्छे से, आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगी। अनु प्लस स्थान अनुष्ठान हमारा बनेगा, ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। ऐसे उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उपयुक्त शब्द ऊपरी प्लस उक्त से उपयुक्त बन जाएगा। यवर वाली संधि है, यण स्वर संधि है, ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त बन जाएगा। देखो, स्वर संधि जैसे ही आपके नाम है, देखो नाम से अब आप जितना ध्यान रखोगे ना उतना सीखोगे। जैसे स्वर में आती है हमारे दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। स्वर संधि में इतना ध्यान रखना, यहाँ पे हम ए आ, ई और ऊ ये शब्द लेंगे, हमेशा शब्द सेम रहेंगे। मतलब ए आ तो पीछे भी ए आ, ऊ तो पीछे भी ऊ, ई तो ई, ये ध्यान रखना। जैसे हिम प्लस आल्य बराबर हिमालय शब्द बना है तो ए आ ही होगा। ऐसे रवि प्लस इंद्र से रविंद्र बन गया, इधर भी ई उधर भी ई, रविंद्र शब्द बन गया। लघु प्लस उर्मी से लघुर्मी शब्द बन गया। तो ये दीर्घ संधि होती है, दीर्घ का मतलब ही बड़ा हो गया, मतलब ये सारे बड़े बन जाएंगे। रविंद्र ई की बड़ी मात्रा होगी। ऐसे गुण संधि में क्या होता है, ए आ के बाद में ई आए तो ए हो जाता है, ऊ आए तो ओ हो जाता है। जैसे महा प्लस उदय बराबर महोदय हो गया। देव प्लस ई से देवेश शब्द बन गया। वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि का मतलब ही होता है इंक्रीज करना, बढ़ा देना। मतलब ए आ के बाद में अगर ए आई आए तो आई कर देगा, ओ औ आए तो औ कर देगा। जैसे एक प्लस एक बराबर एक एक, लोक प्लस एषणा बराबर लोकेशणा, मतलब यहाँ पे वृद्धि हो जाती है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। और यण संधि की हम बात करें, ये तो यवर वाली संधि, जैसे स्वच्छ शब्द बन गया, अभ्युदय शब्द बन गया, अभ्यर्थी शब्द बन गया, ये सारे यण संधि में होते हैं। उसके बाद में अयादि संधि की बात करें, ए आई ओ औ, इनका ए आय औ आव ये हो जाता है। मतलब हम बात करेंगे इसमें किस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे, पवन, चयन, नयन, शयन, शावक, विनायक, विधायक, धावक, इस तरह के शब्द इस संधि में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप स्वर संधि एक ट्रिक के साथ अच्छे से, हाथों हाथ आपको कोई बोलेगा आंसर आएगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लोगे, सारी अच्छे से समझ में आएगी। ऐसे पूछा कि गिरीश में कौन सी संधि है? अभी मैंने बताया गिरीश बड़ा बन गया, ई की बड़ी मात्रा आ गई। गिरी प्लस ईश से गिरीश बन गया, गिरी प्लस ईश गिरीश, कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि हो गई। गिरी प्लस ईश से गिरीश बनेगा। गिरी हम पहाड़ पर्वत को बोलते हैं, और ईश मतलब पहाड़ का भी ईश ईश्वर कौन हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा
इसमें ब होगा, दीर्घ संधि होगी। हिमालय गिरीश का मतलब होता है, और हिमालय के पर्यायवाची शब्द हम बात करेंगे नगराज, पर्वतराज, हिमगिरी, हिमवान, हिमाद्री हो जाएंगे। हिमालय के पर्यायवाची शब्द नगराज, पर्वतराज, हिमगिरी, हिमवान और हिमाद्री हो जाएंगे। ऐसे बोल रहा है कि जगन्नाथ शब्द में संधि है। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ से जगन्नाथ बन गया। जगत, ये जो तय है ये आधे नए में चेंज हो गया, जगन्नाथ ये शब्द बनेगा। तय आधे नए में चेंज हो गया, उसके बाद में पूरा नया आएगा, जगन्नाथ ये शब्द बनेगा। तो जगत प्लस नाथ से जगन्नाथ शब्द बन जाएगा। ऑप्शन है ब व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। नयन शब्द बना है, अभी मैंने बताया था नयन, चयन, नयन, शयन, पावक, गायक, विनायक, विधायक, ये कहाँ बनते हैं? ये तो अयाधि संधि में बनते हैं। तो हमारे शब्द बना है नयन। मैंने बोला ए ऐ ओ औ, तो नयन ए में आएगा और ऐ हो जाएगा, नयन ऐ हो गया, नयन हो गया। मतलब इसमें ने प्लस अन से शब्द बना। तो ऑप्शन द, ने प्लस अन, नयन। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ बताना है। सब्ज बाग दिखाने मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। सब्ज बाग दिखाना किसको बोलते हैं? सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है किसी को झूठे आश्वासन देना, उसे हम बोलते हैं सब्ज बाग दिखाना। जैसे कई लोग हमें बोलते रहते हैं ना कि मैं तेरी ये हेल्प कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये हमारे सब्ज बाग दिखाना है। हमें भी पता है वो नहीं करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, हमें सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। जैसे नेता लोग जब चुनाव की बारी आती है तो हमें क्या दिखाते हैं, हमें सब्ज बाग दिखाते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं। पेट्रोल 50 रुपये लीटर कर देंगे, डीजल तो 30 रुपये लीटर कर देंगे, आपका सारा सब कुछ सस्ता कर देंगे। ये क्या है, ये सब्ज बाग दिखाना है, झूठे आश्वासन देना होता है। आपके क्वेश्चन हो गए 28। अब हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। कुछ इंग्लिश के सबसे पहले एरर्स देखेंगे। देखो जो टेंसेज अच्छे से सीख गया ना, जिसको टेंसेज अच्छे से आ गए वो एरर्स अच्छे से करेगा, वो एक्टिव पैसिव अच्छे से करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से करेगा। टेंसेज जिसको अच्छे से आते हैं ये मानकर चलना, वो इंग्लिश में अटकेगा नहीं। टेंसेज समझने वाली चीज़ें हैं, टेंसेज से डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बाकी वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेज, ये चीज़ें तो रटी जा सकती हैं, टेंसेज नहीं रटे जा सकते, वो तो समझने ही आपको पड़ेंगे। एक एरर दे रखा है कि शेक्सपियर हैज़ रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोइट्रीज। क्या एरर है इसमें आपको बताना है। शेक्सपियर हैज़ रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोइट्रीज। शेक्सपियर यहाँ पे सिंगुलर है, हैज़ आया, हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो शेक्सपियर हैज़ रिटन बिल्कुल सही है, मैनी प्लेज बिल्कुल सही है, एज वेल एज सम पोइट्रीज, पोइट्रीज शब्द नहीं होता है, गलत हो जाएगा, इसे हम पोइट्री बोलते हैं। ये पोइट्रीज नहीं होता, ये हमेशा पोइट्री ही रहेगा, तो पोइट्रीज यहाँ गलत हो जाएगा। ध्यान देना, ये पोइट्री ही रहता है, पोइट्रीज नहीं होता, तो इसमें सी वाले ऑप्शन में गलत हो जाएगा। अगला है कि नीदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। इसमें क्या गलती है आपको बताना है। अच्छे से ढंग से देखो, आराम से सोचा करो क्या गलती हो सकती है। नीदर ऑफ द गर्ल्स मतलब दो गर्ल्स की बात हो रही है, नीदर जब आएगा तो दो गर्ल्स की बात होगी, नन जब आएगा तो ज़्यादा की बात होगी। तो नीदर ऑफ द गर्ल्स, दोनों गर्ल्स में से कोई भी नहीं, नहीं का यहाँ पे सेंस निकलेगा। वर विलिंग टू, राजी नहीं थी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। जब भी नीदर आ जाएगा उसके बाद में हम वोज लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे, वोज का यहाँ पे प्रयोग होगा, वर नहीं आएगा। नीदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू आएगा, सॉरी वोज विलिंग टू आएगा, वर नहीं आएगा, यहाँ पे वोज लगेगा। नीदर ऑफ द गर्ल्स वोज। देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे वन ऑफ आ गया, नीदर ऑफ आ गया, इनके बाद में हम बात करेंगे वर्ब की बात करेंगे, वर्ब तो सिंगुलर आएगी और नाउन प्लूरल यहाँ पे आ जाएगी। नीदर ऑफ द गर्ल्स, नाउन की बात करेंगे, गर्ल्स आया, प्लूरल आ गया, लेकिन यहाँ वर्ब सिंगुलर आएगी, यहाँ पे वो जाएगा, तो नीदर ऑफ द गर्ल्स वो जाएगा, नीदर ऑफ द गर्ल्स वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। अ इंटरेस्टिंग बुक ए टेल ऑफ टू सिटीज वॉज रिटन बाई अलेक्जेंडर डुमास। इसमें आपको बताना है क्या गलती है।
अच्छे से ढंग से पढ़ोगे तो हाथों हाथ पकड़ में आ जाएगी क्या गलती है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, गलत है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन होगा। एन ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है तो स्वर वाला साउंड आ रहा है, वाउल्स निकल रहा है, तो यहाँ पे ही इज एन ऑनेस्ट मैन होगा। तो ये ध्यान देना है, ए इंटरेस्टिंग बुक नहीं होगा, एन इंटरेस्टिंग बुक होगा। AEIOU, इसके पहले हम एन का यूज करते हैं, तो एन इंटरेस्टिंग बुक हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। जिसे बोलते हैं ना ही इज अ यूरोपियन, ही इज अ यूरोपियन, यहाँ पे ए सही है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे एन लगाते हैं कि यूरोपियन की स्पेलिंग में सबसे पहले ई आ रहा है। देखो आप साउंड देखो, यूरोपियन साउंड से पकड़ो कि इसमें ए आएगा या एन आएगा। ही इज ए यूरोपियन सही होगा। अब कुछ बात करते हैं आपके सिनोनिम्स की। सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम ऑफ ट्रायम्फ, ट्रायम्फ हम अचीवमेंट को बोलते हैं, सक्सेस को, अचीवमेंट को हम ट्रायम्फ बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ये तो हम शायद पहले भी कर चुके हैं। ऐसे बात करें डिफिसिट किसको बोलते हैं, मैंने पहले आपको बताया था, पिछली क्लास में 2-4 बार बताया हुआ है कि डिफिसिट किसको बोलते हैं। डिफिसिट हम बोलते हैं किसी चीज़ की कमी को, किसी चीज़ के अभाव को डिफिसिट बोल सकते हैं, पॉसिटी बोल सकते हैं, रेयरिटी बोल सकते हैं, लेक बोल सकते हैं, जैसे लेक ऑफ वाटर, डर्थ बोला जा सकता है, डर्थ ऑफ वाटर, लेक ऑफ वाटर, रेयरिटी बोल सकते हैं, स्केर्सिटी बोल सकते हैं। और इसका विलोम शब्द की बात करेंगे तो जो चीज़ पर्याप्त मात्रा में हो, प्लेंटी बोल सकते हैं, प्लेंटी ऑफ बोल सकते हैं, इनफ बोला जा सकता है, प्लेंटी बोल सकते हैं, इनफ बोल सकते हैं, एब्यूडेंस बोला जा सकता है, एब्यूडेंस बोल सकते हैं। अगला है कि चूज द करेक्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस। बैग एंड बैगेज मोस्ट रिपीटेड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कि बोरिया बिस्तर समेत, बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर समेत, सारा सब कुछ लेकर। विद ऑल बिलोंगिंग्स ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। 2-4 और इडियम फ्रेजेज हैं जिसे एग्जाम में पूछा जाता है। एट लार्ज का क्या मतलब होता है, एट लार्ज क्या मतलब होता है। एट लार्ज का मतलब होगा कि फरार हो जाना, फ्री हो जाना, फरार हो जाना। एट लार्ज फरार हो जाना, जैसे कोई चोर है, जेल में बंद है, अचानक उसको मौका मिला, वो फरार हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एट लार्ज बोलेंगे। एट लार्ज मतलब फरार हो जाना। एक आता है कि बेटर हाफ, बेटर हाफ किसको बोलते हैं। बेटर हाफ हम बोलते हैं स्पाउस को, पत्नी को बेटर हाफ बोलते हैं, स्पाउस को बोला जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं शी इज़ माई बेटर हाफ, शी इज़ माई बेटर हाफ, ऐसे बोला जा सकता है। तो ये कई बार रिपीटेड होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। जैसे कि वाइट एलिफेंट भी कई बार रिपीट होता है। वाइट एलिफेंट का क्या मतलब होता है, थाईलैंड में वाइट एलिफेंट पाए जाते हैं, लेकिन उनका कोई यूज नहीं होता और कॉस्टली बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कीमत तो इतनी ज़्यादा और कोई काम का नहीं है। तो वाइट एलिफेंट यहाँ से फ्रेज बन गई कि कॉस्टली बट देर आर नो यूज, कॉस्टली तो ज़्यादा है लेकिन कोई यूज नहीं है, उसको हम वाइट एलिफेंट बोलते हैं। जैसे मान लो कोई घड़ी लेकर आया, 2-3 लाख रुपए की लेकर आ गया, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ ए वाइट एलिफेंट, मतलब कॉस्टली है और कोई यूज नहीं है, तो उसको हम वाइट एलिफेंट बोलते हैं। ऐसे देर का है कि एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है कि किसी के आंखों का प्यारा, आंखों का तारा, दुलारा, उसे हम एप्पल ऑफ वंस आई बोलते हैं। वेरी डियर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड होगा वेरी डियर, उसे हम एप्पल ऑफ वंस आई बोलते हैं। एक पूछा जाता है कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया कि झगड़े का कारण, विवाद का कारण, उसे हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोलते हैं। जैसे 2 कुत्ते लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, उनके पास में एक हड्डी है उसके लिए लड़ रहे हैं, तो ये हड्डी क्या है, हड्डी उनके लिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, झगड़े का कारण है, विवाद का कारण है, ध्यान रखना है। एक फ्रेज है 11th आवर, जो कई बार पूछी जाती है। 11th आवर का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो अभी आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, आपको एग्जाम डेट नहीं पता कि एग्जाम कब होगा, आपको बोला जा रहा है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कभी भी एग्जाम आ सकता है। अब दिसंबर चल रहा है, आपको बोला जा रहा है कि पढ़ लो एग्जाम कभी भी आ सकता है। जनवरी आ गया, अब वापस बोला जा रहा है पढ़ लो, 15 जनवरी तक निकल गए, अचानक पता लगा कि 25 जनवरी को तो एग्जाम ही है। अब क्या है, ये 11th आवर है।
11th आवर मतलब ये लास्ट मूवमेंट चल रही है, अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो 11th आवर का मतलब हो गया लास्ट पॉसिबल जो मूवमेंट होती है इसे हम 11th आवर बोलते हैं। अब कुछ आइडेंटिफाई करने हैं आपको, टेंस बताना इसमें कौन सा टेंस है। ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 months। ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 months, इसमें कौन सा टेंस आपको बताना है। ही हैड आ गया, अगर हैज होता तो हम प्रेजेंट में भागते, हैड आ गया तो हम पास्ट टेंस में भागेंगे। ही हैड बीन सफरिंग, ही हैड बीन सफरिंग कहाँ आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ही हैड बीन सफरिंग, ही हैड बीन प्लेइंग, ही हैड बीन ईटिंग, और सिंस फोर लग जाते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। आई शेल गो टू दिल्ली विद यू टुमारो, विल और शेल का प्रयोग तो फ्यूचर टेंस में होता है। आई शेल गो टू दिल्ली, आई शेल गो, विल और शेल उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये तो पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर की यहाँ बात हो रही है। तो ऑप्शन तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे। 2-4 वन वर्ड आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखने पड़ेंगे जो मैं आपको पूछूंगा। वन हु इज इन डेट टू अनदर, डेटर बोलते हैं उसे, हम डेटर बोलते हैं। अब कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। देखो मुझे पता है 2-3 यहाँ पे रिपीट हो गए हैं, तो आप बार बार कमेंट ना करना कि ये 2-3 तो आपने रिपीट करवा दिए। जो भी रिपीट होता है वहाँ मैं आपको 2-4 और पूछ लेता हूँ या 2-4 और बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हम नेल किसको बोलते हैं, नेल किसको बोला जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि नेल किसको बोलेंगे। तो सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है नेल, KNELL, नेल किसको बोलेंगे, नेल किसको बोला जाएगा, KNELL, नेल किसको बोलते हैं, सभी को कमेंट करना है। अगला है कि द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड, क्या बोलेंगे, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड, अनमेरिड रहने वाला ब्रह्मचारी जीवन सेलिबेसी बोला जाता है, उसे हम सेलिबेसी बोलते हैं। एक पूछा जाता है कि गल्टन क्या होता है, कई बार पूछते हैं कि गल्टन क्या होता है, गल्टन किसे बोलते हैं, जो खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, फॉन्ड ऑफ ईटिंग होता है, उसे हम गल्टन बोलते हैं। एक पूछा जाता है कि नोविस क्या होता है, NOVICE, नोविस क्या होता है, जो किसी फील्ड में बिगिनर होता है, नया नया ही होता है, नो सीखिया होता है, उसे हमें नोविस बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। A person who expresses his thoughts freely, क्या बोलेंगे, एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे, एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे। एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति होता है जो कम बोलता है, एक्सट्रोवर्ट वो व्यक्ति होता है जो ज़्यादा बोलता है। आपने देखे होंगे आपके आसपास आपको इंट्रोवर्ट भी मिल जाएंगे, एक्सट्रोवर्ट भी मिल जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंट्रोवर्ट है उसको नॉलेज कम है या एक्सट्रोवर्ट है उसको नॉलेज ज़्यादा है। देखो कोई कम बोलता है कोई ज़्यादा बोलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंट्रोवर्ट को तो नॉलेज कम है, एक्सट्रोवर्ट को ज़्यादा नॉलेज है। इंट्रोवर्ट का मतलब जो कम बोलता है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब जो ज़्यादा बोलता है। मर्डर ऑफ वन सिस्टर, क्या बोलेंगे, मर्डर ऑफ वन सिस्टर को सोरोरिसाइड बोलेंगे, ऑप्शन डी सोरोरिसाइड बोलेंगे। मर्डर ऑफ मदर, माता की हत्या, मेट्रिसाइड। मर्डर ऑफ फादर, पिता की हत्या, पेट्रिसाइड। मर्डर ऑफ ए किंग और क्वीन, रेजिसाइड। मर्डर ऑफ ए किंग और क्वीन इज कॉल्ड रेजिसाइड, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हमने बात की मर्डर ऑफ वन सिस्टर, सोरोरिसाइड, ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस हम करंट अफेयर्स के भी देखेंगे, करंट अफेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में किसको भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है, मोढेरा को किया है, मोढेरा, ऑप्शन फर्स्ट मोढेरा। और गुजरात में आपको पता है भी चुनाव वाला माहौल भी चल रहा है, चुनाव भी चल रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। ऑप्शन फर्स्ट मोढेरा हमारा सही उत्तर होगा। हाल ही में किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 जापानी फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीता,
2022 में किसने जीता आपको बताना है। मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, मैक्स वर्स्टैपेन। ऑप्शन स हमारा सही होगा, मैक्स वर्स्टैपेन। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी कुछ दिवस और भी बताए थे। 1 दिसंबर को एड्स दिवस जिसकी थीम है समानता, 2 दिसंबर को कंप्यूटर डे, 5 दिसंबर को मृदा दिवस बनाते हैं, 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस बनाते हैं। तो भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृश दीप्तम। भारतीय वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली और प्रमुख एयर चीफ मार्शल कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। किस मंत्रालय द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया। चीता टास्क फोर्स किसने किया, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। ऑप्शन स केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ब सुजोय लाल थाउसेन ने संभाला है, सुजोय लाल थाउसेन ने संभाला है। देखो एक प्रश्न अभी मेरे याद आया, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया, तो 1 दिसंबर को एक दिवस और भी हमने मनाया था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि एड्स दिवस के अलावा 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया, किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 दिसंबर को। सभी को कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है। कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है, केरल ने लॉन्च की है। ऑप्शन ब केरल। केरल सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। कुंजप एप्लीकेशन के माध्यम से बाल शोषण की सूचना दी जा सकती है, ध्यान देना। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जीता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब तो स्पेन ने जीता है। किसने जीता है, स्पेन ने जीता है। ऑप्शन ब स्पेन। हाल ही में 7-8 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में किस थीम पर इन्वेस्ट इन राजस्थान समिट 2022 का आयोजन किया गया। तो निवेश इन राजस्थान के नाम से किया गया, निवेश इन राजस्थान। ऑप्शन फर्स्ट। निवेशकों को राजस्थान में आकर्षित करने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन 7-8 अक्टूबर 2022 को किया गया। स्थान जयपुर, प्रदर्शनी एंड इन्वेंशन सेंटर सीतापुरा, आपको ध्यान देना है। अगला है कि हाल ही में 10 अक्टूबर 2022 को श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। ऑप्शन स ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिखर सम्मेलन की थीम थी हेलीकॉप्टर्स फॉर वाइन कनेक्टिविटी, हेलीकॉप्टर फॉर वाइन कनेक्टिविटी। 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में से किसको स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है, इंदौर को घोषिट किया गया है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को घोषित किया गया है, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन फर्स्ट इंदौर। आपके सीटी 10+2 सीटी ग्रेजुएशन की क्लास ये आपकी 8 कंप्लीट हो चुकी है। संडे को शाम को 7 बजे आपका टेस्ट लिया जाएगा। सभी टेस्ट के लिए तैयार रहें। अभी प्ले स्टोर पर जाएं, डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें। 5 स्टार रेटिंग डाउनलोड करते हुए ज़रूर देनी है। शाम को आपके 7 बजे टेस्ट लिया जाएगा। अभी तक जो मैंने आपको सीटी के बारे में पढ़ाया है, इनमें से टॉप 50 प्रश्नों का आपके टेस्ट होगा। ये टेस्ट शाम को 7 बजे लाइव चलेगा। सभी को टेस्ट देना है। टेस्ट में किसके कौन सी रैंक आती है वो भी मैं आपको यूट्यूब पे बताऊंगा। ऐप में भी आपको दिखेगा, यूट्यूब में भी उनका नाम बताऊंगा जो टॉप करेंगे। अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है। जितनी क्लासेज हो चुकी हैं उन सबको अच्छे से देखना है। ये आज की जो क्लास हुई है उसकी पीडीएफ भी मैं जल्द ही आपको डाल दूंगा, ताकि आज की क्लास भी आप अच्छे से पढ़ सको, टेस्ट में इसको भी अच्छे से आप तैयार कर सको। आपका एक काम है, वो काम ये है कि इस वीडियो को आपको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो आप शेयर भी किया करें।
साथ साथ CT 10+2 ग्रेजुएशन दोनों की टेस्ट सीरीज आपको ऐप में मिल जाएगी, वहाँ से टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। धन्यवाद।